दोस्तों, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय में सबसे एडवांस सभ्यता थी, जो कि आज भी एक बड़ी मिस्ट्री है। ऐसी सभ्यता जिनके पास उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिनका आर्किटेक्चर काफी यूनिक था और जिनके व्यापार के चर्चे दूर दूर के देशों तक फैले हुए थे। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी के एडवांस सिविलाइजेशन की, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम आज तक उनकी भाषा को समझ नहीं पाए हैं। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी उनकी भाषा को डिकोड नहीं कर पाई है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये सभ्यता अचानक से गायब हो गई और अपने पीछे कई सारी पहेलियां छोड़ के गई। आखिर इस प्राचीन सिविलाइजेशन के साथ हुआ क्या था, वो किसी को भी नहीं पता। साइंटिस्टों ने इसको जानने की काफी कोशिश की, लेकिन ये आज भी एक बड़ी मिस्ट्री है। हमें इस सभ्यता के कई सारे सुराग मिले हैं और कई सारी प्राचीन वस्तुएं मिली है, जो कि उनके अस्तित्व और जीवन के बारे में बताती है। तो आज हम इस सभ्यता के बारे में काफी कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो लगभग 3300 BC पहले सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये सभ्यता पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी। ये उस समय की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी, यहाँ तक कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी बड़ी। इनके प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जिनकी शहरी योजना काफी अद्भुत थी, जिसमें एक ग्रिड जैसे सड़क का नक्शा, गंदे पानी के निकाल के लिए गटर, पानी के स्टोरेज के लिए बड़े बड़े कुएं, उस समय का प्राचीन टॉयलेट और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी देखने को मिलता है, जिसमें पानी रोज बदला जाता था। ये सभ्यता उस समय के बाकी सारी सभ्यता से अलग थी। सिंधु घाटी के लोग भव्य मंदिर या महल नहीं बनाते थे। उनके पास काफी बड़ी आर्मी होने का भी कोई सबूत नहीं है। उनके शहर एक रूपता से बने हुए थे, यानी कि मानो सारे स्ट्रक्चर को लगभग सेम आर्किटेक्चर गाइड से बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी व्यवस्था थी जो इतनी शांति और अच्छे ढंग से चलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहली है उनकी भाषा। सिंधु लिपि सील, बर्तन और अन्य कलाकृतियों पर पाई गई है। इस भाषा को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं और कोई भी सुराग या शिलालेख नहीं मिला है जिससे इसको समझा जा सके। आखिर इन चिन्हों का क्या अर्थ है, इसको पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हर एक चिन्ह का कोई ना कोई अर्थ है जिसको हम नहीं जानते। दोस्तों, प्राचीन समय में कई सारे राजा और उनके महल के सबूत मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी में ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। खुदाई के दौरान एक समान आर्किटेक्चर वाले घर और उनके कई सारे सामान मिले हैं, लेकिन राजा या महल के कोई भी सबूत नहीं है, जिससे पता लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे और काफी मिलजुल के रहते थे, जो कि आज के समय में लगभग इम्पॉसिबल है। इनकी इंजीनियरिंग काफी अद्भुत थी, लेकिन आखिर कैसे कोई सभ्यता इतनी अद्भुत हो सकती है? इतना भाईचारा अगर आज हो तो दुनिया का कल्याण हो जाए। हड़प्पा वासी व्यापार में काफी ज्यादा आगे थे, जिन्होंने अपनी सभ्यता को मेसोपोटामिया जैसी जगहों से जोड़ा। सिंधु घाटी से मिलने वाली कलाकृतियां कई सारे प्राचीन शहरों में पाई गई है, जो कि इस बात का सबूत है कि सिंधु घाटी के लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे। सोना, चांदी, खाने पीने जैसी चीजों का व्यापार किया जाता था और उनके पास कोई बड़ी आर्मी भी नहीं थी, जिससे पता लगता है कि इनके संबंध बाकी सारे देशों से कितने अच्छे थे। लेकिन इतने एडवांस होने के बावजूद भी आखिर क्यों ये सभ्यता गायब हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस सभ्यता का पतन हो गया? दोस्तों, इस सभ्यता का गायब होना ये एक बड़ी पहेली है। लगभग 1900 BC के दौरान सिंधु घाटी के शहरों ने अपना अस्तित्व खो दिया। इतिहासकारों ने इस पर काफी ज्यादा काम किया। अंदाजा लगाया जाता है कि ये सब कुदरती आपदा के कारण हुआ होगा, जैसे कि कोई भूकंप या फिर कोई महामारी, जिससे इन लोगों ने ये शहर खाली कर दिया होगा, या फिर नदी के मार्ग में बदलाव के कारण इनकी जमीन बंजर बन गई होगी और जमीन सूखने के कारण खाने पीने में दिक्कत आ रही होगी, जिसके कारण हड़प्पा लोग समय के साथ साथ अन्य समुदायों के साथ घुल मिल गए होंगे और अपनी संस्कृति को दूसरों के साथ मिलाकर अपने शहरों को छोड़ दिया होगा। ऐसा मानो वो अचानक से लुप्त हो गए और उनके एडवांस शहर अब खाली ढांचा बनकर रह गए। लेकिन ये तो सिर्फ एक अंदाजा है और ये मिस्ट्री अभी भी अनसुलझी है। इनकी भाषा को हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए और ना ही ये समझ पाए कि कोई सभ्यता इतनी एडवांस कैसे हो सकती है। प्राचीन इतिहास में ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जिनको हम आज तक समझ नहीं पाए, और उन्हीं में से एक है द वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट। ये एक ऐसी बुक है जिसको दुनिया की सबसे मिस्टीरियस बुक माना जाता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप ऊपर की वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, मैं आपको वही मिलूंगा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना।